हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 13 और 14 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द रमप्पड़ बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल एरिया इन विच स्टेट अंडर प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पूर्ण निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन किया? आसाम, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। बाबा बैद्यनाथ धाम, आल्सो नोन एज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस सैक्रेड श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है, भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ का टेम्पल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस वे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे इन इंडिया? कौन सा एक्सप्रेस वे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जा रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। द एक्सप्रेस वे विल कनेक्ट द्वारका इन दिल्ली टू गुरुग्राम इन हरियाणा। जो एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा वो दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के हरियाणा तक कनेक्ट होगा। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट ए टोटल कास्ट ऑफ 9,000 करोड़ रुपीज़ विद ए टोटल लेंथ ऑफ 29 किलोमीटर। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर 9,000 करोड़ रुपीज़ लग रहे हैं, इसकी कॉस्ट है एक्सप्रेस वे की, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 29 किलोमीटर। इट इज़ आल्सो पॉपुलरली नाउन एज दी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गुप्ता, नरेंद्रा सिंह, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ब्रजेश तोमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन शिप बिल्डिंग कंपनी लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट वास्को डी गामा, गोवा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा, गोवा में स्थित एक भारतीय सरकार ओन्ड वाली जगह निर्माण कंपनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन दी 100 मीटर स्प्रिंट एट दी 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन फिनलैंड? फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भवानी देवी डागर, दूती चंद, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भगवानी देवी डागर। शी कंप्लीटेड द 100 meter distance in 24.74 seconds. She also won a bronze medal for the country in the shot put event. इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता, शॉट पुट इवेंट में इन्होंने देश के लिए ब्रोंज मेडल भी जीता। वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप इज एन इवेंट फॉर एथलेटिक्स फॉर एथलीट्स एज्ड 35 ईयर्स एंड ओवर। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एथलेटिक्स के लिए एक आयोजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड
to be included in the child sexual abuse database of the International Criminal Police Organization। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? 68th, 67th, 78th, 54th। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68th। Interpol will now allow India to investigate links between victims, abusers and crime scene using ऑडियो विजुअल डाटा। इंटरपोल अब भारत को ऑडियो विजुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वाले और अपराध स्थल के बीच संबंधों की जांच करने की अनुमति देगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरपोल। इंटरपोल इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? सितंबर 7, 1923 को। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, लॉन में। प्रेसिडेंट है अहमद नाजिर अल रियासी। सेक्रेटरी जनरल हैं जुर्गियन स्टॉक। और टोटल मेंबर कितने हैं कंट्रीज़ की इंटरपोल के? वो हैं 68। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which company has introduced India's first indigenously developed lithium-ion cell NMC 2170? किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश की है? एक्साइड इंडस्ट्रीज़, अमेरा राजा बैटरीज, टाटा ग्रुप, ओला इलेक्ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला विल बिगिन द मास प्रोडक्शन ऑफ दिस सेल फ्रॉम इट्स चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री बाय 2023। ओला 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ एन इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर बेस्ड इन बेंगलोर। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता है जो बेंगलोर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएटिव द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनिशिएटेड दिस प्रोसेस बाय इनोग्रेटिंग वॉल बैतिकास एट आंगनवाड़ी केंद्र अक्रॉस द स्टेट टू स्ट्रेंथन दी प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। दीज बाल वाटिकाज विल फंक्शन एट 4,457 आंगनवाड़ी केंद्राज इन दी स्टेट। ये बाल वाटिका राज्य के 4,457 आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? बरारी सेन, ये इसकी समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल है देहरादून। और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में हाईएस्ट डैम भी है इंडिया का जिसका नाम है तहरी डैम, और ये किस रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गिजोन चेस मास्टर टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन। स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नुस कार्लसेन, डी गुकेश, हर्षित राजा, ल्यूइस हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी गुकेश। गुकेश बोन विद 8 पॉइंट आउट ऑफ 9 राउंड्स
Alexander Fire of Brazil finished second with 6.5 points, while Pedro Antonio Ginz of Spain came third scoring 6 points. तो गुकेश बोन ने 8 पॉइंट जीते हैं 9 राउंड में से, और अलेक्जेंडर सेकंड पे रहे जिन्होंने 6.5 पॉइंट्स मिले हैं जिनको, और थर्ड नंबर पे रहे एंटोनियो गिनस जिन्हें पॉइंट मिले हैं, जिन्हें 6 पॉइंट मिले हैं विद द विन। और इस जीत के साथ गुकेश टुक हिज फाइट रेटिंग टू 2693। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ अनाउंस द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2022। आपको पता है कि हर मंथ आईसीसी क्या करती है, हर सीसी एक मैंस में से एक प्लेयर को और वुमेन्स में से एक प्लेयर को अवार्ड देती है। तो इस मंथ में, जून मंथ में किसको अवार्ड मिला है? इंग्लैंड इनफॉर्म बैटर जॉनी बेस्टो बैग द मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ टाइटल। इस मंथ में मैंस में मिला है जॉनी बेस्टो को, वाइल साउथ अफ्रीका पावर हिटिंग बैटर मैरीजैन कैप वाज अवार्डेड विद वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। जून मंथ में मिला है जॉनी बेस्टो है, जॉनी बेस्टो को मिला जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्हें क्या मिला? मैच प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने दिया। और साउथ अफ्रीका की है मैरीजाना कैप, इन्हें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। जी हाँ, जॉनी बेस्टो। और राइट साइड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट आईसीसी। तो आईसीसी फाउंड हुआ था 15 जून 1999 को, और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है? जेफ एलार्डाइक। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, यूएई में। आज का लेक्चर हमारा बस इतना की था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। विशाल मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।